बीमारी को निकलती हैं आज़ादी हॉस्पिटल में। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और डॉक्टर लतीफ़ आज़मी साहब मुश्तरका तौर पर डॉक्टर अब्दुल अंसारी साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और डॉक्टर वसीम साहब मुश्तरका तौर पर अबू तालिब अंसारी साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। डॉक्टर शकील शेख साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि राय पर तशरीफ लाएं और आप जो है भिवंडी क्रिकेट डॉक्टर शकील शेख साहब भिवंडी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अबू तालिब साहब की फूलों का तोहफा पेश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर करीम अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अबू तालिब अंसारी साहब की खिदमत में फूलों का तोहफा पेश करें। यशवंत राव चौहान उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर है हमारा, उनकी तालिब इल्मों की जानिब से फूलों का तोहफा है। मैं दरख्वास्त करता हूं हाज़रीन, ये दो किताबों का इस मकसद के तहत हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आज जो सिम्पोजियम है वो अपनी नौइयत का और मुनफरिद और नया है। हम उर्दू ज़बान से वाबस्ता हैं और हमारी ये कोशिश होती है कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उसके इर्तिक़ा के लिए मुसलसल कोशिशें करते रहें। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी एहसास है कि हमारे सामने उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल का हम सामना करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम ये समझें कि वो मसाइल क्या हैं और उन मसाइल से निपटने का हमारे पास क्या कोई एजेंडा है, कोई तरीका है। सबसे पहला मसला जो हमारे सामने आता है वो उर्दू ज़बान की मयारबंदी का है। ज़बान एक बोलचाल की ज़बान, एक वो ज़बान होती है जो तहरीरी तौर पर मौजूद होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है उर्दू ज़बान की मयारबंदी का। ये बहुत ही अहम मौजू है। इस मौजू पर इज़हार ख्याल के लिए मैं आवाज़ देता हूँ मोहतरम आमिर सिद्दीकी साहब को। आमिर सिद्दीकी साहब रईस जूनियर कॉलेज से वाबस्ता हैं और इस तरह के कई लेक्चर्स को बम्बई, मालेगांव और आसपास के इलाकों में हम दे चुके हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ मोहतरम आमिर सिद्दीकी साहब से तशरीफ लाएँ। आपका मौजू है मयारी उर्दू ज़बान की तदरीस और तकाज़े। एक मयारी ज़बान की तदरीस किस तरह से की जाए और उसके क्या तकाज़े हैं, इस आइए हम इस पर गौर करते हैं। मोहतरम आमिर सिद्दीकी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज के इस सिम्पोजियम के सदर और लोकल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सदर जनाब असलम फ़कीह साहब, लोकल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब अब्दुर्रहमान फ़कीह साहब, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के नुमाइंदे जनाब शुएब रज़ा फ़ातिमी साहब और मेज़बान गुलाम मोहम्मद मोमिन विमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब MJ पुलेट साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानान और कि जब हम दूसरे मौज़ूआत वो समाजियात या समाजी साइंस से मुताल्लिक़ हैं या खालिस साइंस से मुताल्लिक़ हैं,
یا کامرس سے متعلق ہیں اس کی معافی سے ہم بحث کرتے ہیں، یعنی ان موضوعات میں جن چیزوں سے بحث ہو رہی ہے، جو تصورات اور خیالات ان مضامین سے متعلق ہیں، ان کی تدریس کرتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے زبان کی تدریس کی، تو پھر ہمارا براہ راست مقصد اس زبان کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے ثانوی ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد ہمارا ہوتا ہے زبان کا سیکھنا۔ اور آج کی جو موجودہ تدریس ہے، اساتذہ عام طور سے عموماً، سبھی نہیں، عموماً کس طرح کی تدریس ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی منازل پر کرتے ہیں، وہ ان کا زیادہ تر اصرار یا ذکر کیا آواز اور حروف کے اعتبار سے جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے ایک لفظ ہے علم، اور اسی سے بالکل ملتا لفظ ہے علم۔ علم اور علم، یہ تین طرح کے لفظ ہیں جو تقریباً جب بولتے ہم ہیں تو یکساں آواز نکلتی ہے، لیکن جب ہم لکھتے ہیں املا اس کا مختلف ہوتا ہے اور پھر معنی بھی تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے شعر ہے، دیکھیے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے، نبل کمال ہم سے خلاف ہو کرے گا زمانہ کیا۔ علم سے متعلق دیکھیے، دنیائے نشاط و درد کی لے، دنیائے نشاط و درد کی لے، اندوہ علم کا ایک عالم، اندوہ علم کا ایک عالم۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے مقرر اور ایک لفظ ہے مقرر۔ اس کے متعلق شعر دیکھیے، غالب بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر، جدائی کا ہمیں امکان تو تھا، مقرر کے لیے دیکھیے، جدائی کا ہمیں امکان تو تھا، مگر اب دن مقرر ہو گیا ہے۔ ایک دیکھیے، مقدر کم بولا جانے والا لفظ، اور مقدر، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے۔ اور مقدر کے سلسلے میں دیکھیے، ایک کھیل نے ہمارا مقدر بدل دیا، ایک کھیل نے ہمارا مقدر بدل دیا، وہ تو ہمیں پکار کر ایسا چھپا کہ بس۔ یہ کچھ اشعار تھے جو یکساں آواز والے حروف سے شروع ہوتے تھے، ان کا میں نے ذکر کیا، اور اس سے پہلے شراب اور صدا وغیرہ کا میں نے ذکر کیا، وہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم جو اعراب کے اعتبار سے جو تلفظات میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے متعلق صدیقی صاحب جنہوں نے بہت ہی پرمعرف اور اعتراضی گفتگو کی، خاص طور سے ابتدائی اور ثانوی سطح کی جو تدریس ہے اردو زبان کی، اس کے کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا تقاضے ہونے چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم تقریر تھی، بہت ہی اہم موضوع تھا، اور جس انداز میں انہوں نے پوری باتیں کھول کر آپ کے سامنے بتائی، میرا خیال ہے کہ ہم بہت ساری بڑی تعداد میں اساتذہ تشریف رکھتے ہیں اور یقیناً ان کے اس لیکچر سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مملہ سے تشریف لائی ہماری ایک مہمان نسرین شیخ صاحبہ سے، آپ عبداللہ پٹیل ہائی اسکول کی ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں نسرین شیخ صاحبہ سے تشریف لائیں براہ کرم ڈائس پر۔
आइए हम अब आगे की तरफ चलते हैं। एक यशीफ हैं और उर्दू दस्ती किताबों की तारीफ और तरतीब के क्या मसाइल हैं, इस पर इज़हार ख्याल फरमाएं। डॉक्टर गुलाम नबी मोहम्मद साहब। मेरे मजमून का उन्वान है उर्दू दरसी कुतुब की तारीफ के मसाइल। दरसी किताब आमोजिश व तदरीस का एक अहम वसीला है। एक अच्छी दरसी किताब न सिर्फ तलबा में पढ़ाई का शौक़ पैदा करती है, बल्कि आमोजिश व तदरीस के अमल में उस्ताद और तलबा की रहनुमाई भी करती है। इसलिए मेयार तालीम को बुलंद करने के लिए मेयारी दरसी किताबें फराहम करना बहुत ज़रूरी है। बुखारी कमीशन की सिफारिश के तहत हुकूमत महाराष्ट्र ने 27 जनवरी 1967 को रियासती सतह पर एक खुदमुख्तार और आज़ाद इदारा महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती व व्याकरण संशोधन मंडल कायम किया, जिसका सदर दफ्तर पूना में वाक़ है। मंडल के जरिए ज़बान अव्वल की शाये होने वाली दरसी किताब का नाम बाल भारती है, जो इदारे की मरकज़ी इमारत का नाम भी है। इसी वजह से ये इदारा बाल भारती के नाम से मशहूर है। दरसी किताब उर्दू बाल भारती जमात अव्वल का अष्टम तैयार करने के लिए उर्दू लिसानी कमेटी तश्कील दी जाती है। उर्दू अफसर उस कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी होता है। ये कमेटी निसाब और दरसियात का बारीकी से मुताला करके दरसी किताब का एक मुफस्सल खाका तैयार करती है। उसके बाद रसायल व कुतुब से मवाद इकट्ठा करने का काम शुरू करते हैं। तमाम तहक़ीक़ात पर मुख्तलिफ ज़ावियों से गौर किया जाता है। मसलन मौज़ू की निसाब से मुनासिबत, ज़बान की दुश्वारी की सतह, अंदाज़ बयान, सबक में बयान करदा तसव्वुर या ख्याल की, तलबा की उम्र और तजुर्बात की दुनिया से मुताबिकत, ज़बान का आम फ़हम होना वगैरह। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि असबाब ज़्यादा तवील ना हो, इबारत में रवानी और तसलसल हो, जुमलों की साथ उस जमात के मेयार से बुलंद ना हो, सबक में चंद जुमले ऐसे हों जो निसाब में दर्ज कवायद की ज़रूरतों को पूरा करें। असबाब में तनव्वुर का खास ख्याल रखा जाता है। गरज को गौर व फौज के बाद तमाम असबाब और नज़्मों का इंतखाब करके तरतीब कायम की जाती है और मुसविदा तैयार किया जाता है। उर्दू बाल भारती की तरतीब में मुनासिब मवाद की फराहमी सबसे अहम मसला है। बाल भारती की लाइब्रेरी में मुख्तलिफ रियासतों और इदारों की शाये करदा पुरानी और नई दरसी किताबें, बच्चों के लिए लिखी गई कहानियों, मज़ामीन, नज़्मों वगैरह के सैकड़ों मजमूए और बच्चों के मुख्तलिफ रसायल मौजूद हैं, जिनमें हर साल इजाफा होता रहता है। अब तक उर्दू के तमाम दस्तियाब कदीम कुतुब और रसायल का ज़ख़ीरा खंगाला जा चुका है और कारामद मवाद का बेशतर हिस्सा दरसी किताबों में इस्तेमाल हो चुका है। इसलिए नए मवाद की तलाश हमेशा जारी रहती है। लेकिन जब नई किताबों और रिसालों की तख्लीक़ात का जायज़ा लिया जाता है तो ये देखकर अफसोस होता है कि बेशतर तख्लीक़ात में न तो ज़बान की सेहत का ख्याल रखा गया है, न अंदाज़ बयान में कोई दिलकशी है। मालूमाती मज़ामीन भी महज मालूमात की खतौनी है, जिनमें दिलचस्पी का उसूल नदारत है। बच्चों के लिए जो नज़में लिखी जा रही हैं उनका हाल तो और भी बुरा है। आसान मौज़ूआत पर लिखी गई नज़मों में भी जा बजा इंतहाई मुश्किल अल्फाज नज़र आते हैं। बेशतर नज़में फ़नी कमज़ोरियों से पुर होती हैं। ऐसी नज़में जो अपने अछूते ख़यालात या मौज़ूआत
पेशकश के दिलकश अंदाज की वजह से पसंद आती है, उन्हें भी जमात के मेयार के मुताबिक ढालने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। नज़्मों के इंतखाब में तरन्नुम पहलों वाली नज़्मों को तरजीह दी जाती है ताकि तलबा उन्हें आसानी से गुनगुना सकें और याद कर सकें। फ़नी लिहाज से अच्छी नज़में ही मुंतखब की जाती हैं ताकि इब्तिदा ही से बच्चों के कान सही शेरी आंखों से आसान हो सके। आइए हमारे दरमियान एक और बहुत अहम शख्सियत मौजूद है, जनाब मोहम्मद हसन फारूकी साहब। आप जम्मूर हाई स्कूल के साबिक मास्टर रह चुके मालूम दर्ज तदरीस आपका ज़िंदगी के पेशा रहा है। आप अब तक जुड़े हुए हैं। एकेडमिक काउंसिल है हमारी लोकल मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की, आप उसके बहुत फ़ाल रुकन हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएँ और उर्दू ज़रिए तालीम के स्कूलों में मयार का मसला और हमारी जिम्मेदारियाँ इस मौजूद पर इज़ारे ख्याल फरमाएँ। मोहतरम मोहम्मद हसन फारूकी साहब। मेयार बहुत पेचीदा और तसव्वुर है। मेयार को वाज़ेह तौर पर समझने में दुश्वारी पेश आती है, इसलिए कि फ़र्द जगह, वक्त और माहौल की मुनासिबत से इसका मफ़हूम बदलता रहता है। लेकिन एक महदूद दायरे में तालीमी अमल में शामिल अवामिल की कारकर्दगी के जायजे के जरिए किसी तालीमी इदारे के मेयार को परखा जा सकता है। उस्ताद, तालिब इल्म, सरबराह, इंतज़ामिया, माशरा और अरबाब हुकूमत वो अवामिल हैं जो तालीम पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। ज़ैल के निकात की रोशनी में इन अवामिल की मुश्तरका कारकर्दगी की कदर पैमाई की जा सकती है। स्कूल की खूबसूरत और कुशादा इमारत, खेल के मैदान, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी में हर मौजू पर किताबों का नतीजा, वसाइल तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी का आसानी दस्तयाबी, स्कूल का नज़र, तलबा के ड्रॉपआउट पर कंट्रोल, असातिज़ा के तकर्रुर में शफ़ाफ़ियत और बासलाहियत असातिज़ा का तवज्जुह, दिलकश और इब्तिदाई तर्ज़ तदरीस, तलबा के साथ स्कूल का रवैया, तलबा की हिफाज़त और उनकी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो, मुख्तलिफ इम्तिहानात खुसूसन मुसाबक़ती इम्तिहानात में तलबा की शिरकत, स्कूल की निसाबी और निसाबी सरगर्मियाँ, इंतज़ामिया की बेदारी, सरपरस्तों का इदारे की तरक्की में ताउन, माशरे और स्कूल के माबैन खुलवा नवाबी, हुकूमत के तालीमी प्रोग्रामों और स्कीमों से आगाही और उनसे मुफादा, साबिक तलबा का माशरे में मकाम वगैरह। ज़हन नशीन रहे कि ये निकात किसी इदारे के मेयार को जांचने के इशारे हैं। बाद रुकावटें ऐसी होती हैं जिनके सामने स्कूल के जिम्मेदारान बेबस हो जाते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ की चौड़ी कहानी सुनाते हैं। इसलिए किसी स्कूल में बाज़ खूबियों की कमी हो तब भी उनके मेयार पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। हर तालीमी अमल का बुनियादी मकसद तलबा के इल्म और सलाहियतों में इजाफा करना होता है। सिर्फ निसाब की तकमील तदरीस की कामयाबी का पैमाना नहीं है। तलबा ने कितना सीखा और उनकी सलाहियत में कितना इजाफा हुआ, यही तदरीस की कामयाबी की घड़ी कसौटी है। तलबा के स्कूल के इल्म की जाँच के लिए खुसूसियत से दो तरीके राय हैं। पहला है मुसलसल और हमाजत और दूसरा है बोर्ड के इम्तिहानात। पहली से 9वीं जमात में मुसलसल और हमाजत पर पैमाई का सेंटर अलग है। इस तरीके के तहत असातिज़ा का ज़्यादातर वक्त कानूनी कार्रवाई की नज़र हो जाता है। महकमा तालीमात की जानिब से हमा वक्त जारी रहने वाले अहकामात और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात की फराहमी के तकाज़ों ने असातिज़ा और सरमुदर्रिस के आला मनसब को मजबूर कर दिया है। अक्सर असातिज़ा ये महसूस करते हैं
कि वो सड़क की सतह पर आ गए हैं, हुनर समझते हैं। हालांकि तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब हम खुद इत्तेसाक के बड़े मरहले से गुजरें, अपनी कमजोरियाँ का सख्ती से जायजा लें और उन्हें दूर करने